श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं दूसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है परिशव प्रविभक्ति। साधना के मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं को 22 परिशवों का नाम दिया गया और 22 में से एक एक करके कुछ संक्षेप में, कुछ विस्तार में 21 परिशवों को कल तक आपने श्रवण कर लिया। आज हम चर्चा करेंगे 22वें परिशव की, जिसका नाम है दर्शन परिशव। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ है दर्शन करना यानी देखना, और दर्शन शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। जैन आगमों का ये एक पारिभाषिक शब्द है। दर्शन का अर्थ लिया गया है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा, और कहा है प्रभु महावीर स्वामी ने, कभी कभी जो बहुत श्रद्धावान पुरुष होता है उसका मन भी श्रद्धा से डावाडोल हो जाता है, क्योंकि मन है, चंचल है। ये कभी सीधे रास्ते में चलता है और कभी उल्टे रास्ते में चलता है। तो एक साधक, एक भिक्षु, एक अनगार कभी भी अपनी श्रद्धा को डावाडोल ना करे। उपलक्षण से ये सब श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है कि कोई श्रावक श्राविका भी अपनी श्रद्धा को डावाडोल ना करे। ना तो अपनी श्रद्धा से हिलना है और ना ऐसा कोई काम करना है जिससे दूसरे की श्रद्धा खराब हो। साधना के मार्ग में श्रद्धा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि अगर श्रद्धा है तो इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से कर ले, और अगर श्रद्धा नहीं है तो आसान से आसान काम भी मैं क्यों करूं। आजकल यही समस्या है। आज बच्चों को कहो स्थानक में आना, मैं क्यों आऊं? हाँ जी, पहले क्यों का जवाब चाहिए। तो श्रद्धा सारे अध्यात्म की नींव है, जड़। श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा बड़ा गहरा शब्द है। कई लोग श्रद्धा का मतलब ये सोचते हैं
कि मुझे हनुमान जी पर श्रद्धा है, क्योंकि वो मेरे सारे काम बनाते हैं। आज तक जब जब मुश्किल आई और मैंने हनुमान जी को याद किया, मेरे सारे काम बन गए। कोई कहता है मुझे उस वाली देवी पर, उस वाली माता पर, उस वाले तीर्थ पर श्रद्धा है, मैं तो बस उसी का नाम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सारे काम किसने बनाए? हाँ जी, जिस पर भी वो श्रद्धा कह रहा है उसके द्वारा मेरे काम बने हैं, इसलिए मैं श्रद्धा पूरी कर। मेरे जीवन में मुश्किल आई थी, कहीं से हल नहीं हुई, और मैं एक बार बालाजी चला गया तो मेरी समस्या क्या हो गई? हल हो गई। इसलिए तब से मैं तो किसको मानता हूँ? बालाजी को मानता हूँ। बंधुओं, इसे श्रद्धा नहीं कहते, इसे तो सौदेबाजी कहते हैं। आपने किसी व्यापारी को माल बेचा और उसमें अच्छा लाभ हो गया और आप उसके साथ डीलिंग करते हैं और आगे व्यापार करते हैं, तो इसका मतलब वो श्रद्धा थोड़ी है, वो व्यापार है, बिजनेस है। आज उस व्यापारी से लाभ हुआ, कल नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, और ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की श्रद्धा वाले लोग होते हैं ना, अगर उनका कोई काम ना बने तो फिर वे छोड़ भी देते। मान लो बालाजी को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को, जो भी आराधक है, इष्ट देव है, उसको मानते हैं। जब तक काम बनते जा रहे हैं तब तक मानते रहते हैं, और एक काम ना बने तो छोड़ भी देते हैं। तो श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा किस पर करनी, किस तरीके से करनी, क्या श्रद्धा करनी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो भूख मिटती है, मिटती है ना? इस पर श्रद्धा करने की जरूरत तो नहीं। ऐसे ही हमें श्रद्धा करनी है नव तत्वों पर। किस पर श्रद्धा करनी है? नव तत्वों पर। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रम तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष। इनके बारे में हमें जानना है और अपनी आस्था बिठानी है कि भगवान ने कहा है कि जीव है और जीव का ये लक्षण है, जीव कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ है और जीव अपने पुरुषार्थ से कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इन बातों पे क्या रखनी? श्रद्धा रखनी। आज हम जीव दया पालेंगे, जीव रक्षा करेंगे, तो उससे हमारी ही आत्मा का क्या होगा? कल्याण होगा। इन तत्वों पे श्रद्धा रखनी, इन सिद्धांतों पे श्रद्धा रखनी है। भगवान श्री महावीर स्वामी जी दूसरे अध्याय के अंदर फरमाते हैं, अवनु जीना अथी जीना अधोगामी भविष्य। कभी कभी किसी के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, पता नहीं भूतकाल में तीर्थंकर हुए भी थे या नहीं हुए थे। हाँ जी, हमें पढ़ाया तो जा रहा है कि तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 9 वासुदेव हुए हैं, 9 प्रति वासुदेव हुए हैं। हाँ जी, पढ़ाया तो जा रहा है और उनकी वाणी भी पढ़ाई जा रही है कि तीर्थंकर
इस प्रकार की शंका साधु अपने मन में लेकर के ना आए, विश्वास रखे, आस्था रखे, भरोसा रखे कि भगवान ने कहा है तो ये सारी बातें क्या हैं? सत्य। हमारे जैन इतिहास में नाम आता है आचार्य श्री आषाढ़ भूति जी, आचार्य श्री आषाढ़। इस नाम से अनेक आचार्य हुए हैं। तो जिन आचार्य आषाढ़ भूति के विषय में हम बताने जा रहे हैं, उन आचार्य के मन के अंदर एक संदेह आता था कि हमने भगवान की वाणी पे भरोसा करके दीक्षा ले ली, सारे संसार के ऐशो आराम छोड़ दिए, भोग विलास छोड़ दिए और बिल्कुल सिंपल जीवन जी रहे हैं, त्याग वैराग का जीवन जी रहे हैं। और भगवान ने कहा है जो जितना अच्छा संयम पालता है उसे उतना अच्छा देवलोक मिलता है, सारे काम खत्म हो जाए तो मोक्ष भी मिलता है। पता नहीं मोक्ष है या पता नहीं देवलोक भी है या नहीं है। और भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे काल करके नरक में जाना पड़ता है, पता नहीं नरक है या नहीं, क्योंकि देखी तो केवल ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने, भगवान ने देखी है, हमने तो किसी ने नहीं देखी। हम वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं। अब मान लो अगर देवलोक नहीं हुआ तो क्या होगा? मैंने इस जन्म में भी कोई सुख नहीं देखा और देवलोक नहीं है तो आगे भी सुख मिलने की कोई संभावना ही नहीं। जितना इस जिज्ञासा को अपने आप से समझाने का, सुलझाने का प्रयत्न करते हैं उतने और उलझते हुए चले जाते। आखिर एक उपाय मन में आया। अनेक शिष्य थे उनके, उन सब शिष्यों पर नजर डाली और उन्होंने देखा इन सब में से 4 शिष्य ऐसे हैं जिनकी आयु मेरे से कम बची है। समझ आ रही? मतलब जो मेरे से पहले काम करेंगे ऐसे 4 शिष्य हैं। तो उन्होंने एक एक करके उन 4 को बुलाया अलग अलग और उनको कहा कि देखो तुमने इतना श्रेष्ठ संयम का पालन किया है और तुम्हारी आयु इतनी बची है, इस समय तुम काम करोगे और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार तुम्हारे संयम को, तुम्हारी साधना को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि तुम कहाँ जाओगे? देवलोक में जाओगे। और भगवान की वाणी
चारों ने वचन दे दिया और आचार्य आषाढ़भूति जी आश्वस्त हो गए कि ठीक है। अब अगर देवलोक हुआ तो ये कहाँ जाएंगे? देवलोक में। और अगर वे देवलोक में गए तो मेरे को बताने आएंगे और बताने आएंगे तो मेरी शंका का समाधान भी। अगर देवलोक है तब तो मैं संयम पालूं, तब तो मैं इतनी साधना करूं, तपस्या करूं। अगर देवलोक है ही नहीं तो फिर ये सब करने से क्या फायदा है? ये सारा कुछ छोड़ करके मैं गृहस्थ में चला गया। पहला शिष्य काम करता है, देवलोक में जाता है और बिल्कुल सेम जैसे पढ़ा रखा था, सुन रखा था, वैसे ही जन्म होते ही चारों तरफ देवी देवता खड़े हैं, जय जयकार लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं, आप पिछले जन्म में कौन थे? आपने कौन से धर्म का आचरण किया? कौन से गुरुओं की वाणी का श्रवण किया जिसकी वजह से तुम्हें देवलोक में जन्म मिला है? ये तो नेचुरल है, कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो देवलोक में गए। अब उस पहले शिष्य को गुरु भी याद आ गए, वचन भी याद आ गया, पर मन में सोचता है अभी तो मैं पैदा हुआ ही हूं, अभी थोड़ा समय देख तो लूं उनको बताने के लिए कि क्या क्या है देवलोक में। एक बार मैं थोड़ी सी जान पहचान कर लूं, थोड़ा सा परिचय कर लूं, उसके बाद जाता हूं मैं गुरु जी को। और कहते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी देर, सुख में तो समय कैसे बीत गया पता नहीं चलता और दुख में एक एक क्षण भारी होता है। तो उधर तो वो देवता सोचता रहता है बस अभी जा रहा हूँ, बस अभी जा रहा हूँ, बस अभी जा रहा हूँ, और इधर धरती पर तो पीढ़ियां बीत जाती है। जिसको दर्शन देने जाना था वो तो जीवित भी नहीं होता है, पता ही नहीं होता कहाँ चला गया। पहला शिष्य भूल गया, इधर गुरु जी इंतजार कर रहे हैं, आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इसका मतलब देवलोक है ही नहीं। होता तो देवलोक में जाता और जाता तो मेरे को बताने आता, है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तीन शिष्य और हैं, और थोड़ा धैर्य रखूं और थोड़ी शांति रखूं। दूसरे शिष्य का कान हुआ वो भी जाकर के भूल गया, तीसरे का कान हुआ वो भी भूल गया, और गुरु जी की श्रद्धा पूरी तरह से डामाडोल। मन में विचार करके बस एक छोटा शिष्य बचा है, इसकी मृत्यु के बाद एक दिन इंतजार करूंगा और फिर मैं सब छोड़ करके चला गया। चौथे शिष्य का काल हुआ। अब जब वो देवलोक में जाता है, अंतर मुहूर्त के अंदर उसका जन्म होता है, वो क्वेश्चन पूछती हैं, उधर तो ऐसा लग रहा थोड़ा सा समय, और इधर शिष्य का एक दिन क्या, गुरु जी का समय, आचार्य आषाढ़भूति जी का एक दिन क्या, कई दिन बीत गए। और मन ने विचार कर लिया अब तो मेरे को क्या करना है, जान। जब श्रद्धा नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा। पात्री उठाए चले जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है, और वो छोटा शिष्य आता है, देखता है। अब देवताओं के पास तो ज्ञान है, वो तो मन की बात भी जान सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। गुरु जी की तरफ देखा, उनके मन की तरफ देखा कि गुरु जी की श्रद्धा तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जब श्रद्धा रही
जरूरत नहीं। आप ब्रह्मास्त्र में जाऊंगा तो सबसे पहले धन चाहिए। और कितना अच्छा हुआ कि मेरे को धन प्राप्त करने का साधन यहाँ रास्ते में। उन सारे बच्चों के जेवर उतार लिए, उतार करके अपनी पात्री में रख लिए। फिर मन में विचार आया, जो लगभग हर गलत व्यक्ति के मन में आता है कि अगर मैं इनको जीवित छोड़ दूंगा तो ये किसी को बता देंगे कि इन्होंने हमारे जेवर लिए हैं। उन 6 बच्चों को मार दिया। जब श्रद्धा ही नहीं है, जब स्वर्ग नरक है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मार दो इन्हें। श्रद्धा गई तो दया भी गई, करुणा भी गई, सब गया। छोटे बच्चों को देख करके तो वैसे ही ममता उमड़ आती है। स्वर्ग नरक का जिसको ज्ञान नहीं है वे भी विनम्र हो जाते हैं छोटे बच्चे के सामने। पर सब कुछ खत्म। वो शिष्य देवता मन में विचार करता है, गुरु जी के मन से श्रद्धा भी गई और इनके मन से दया भी गई। फिर सोचते हैं जरा देखो इनके मन में थोड़ी बहुत लज्जा है या नहीं। ये गुण ऐसे हैं जो आत्मा को ऊंचा उठाते। तो लज्जा को परखने के लिए उस देव ने ऐसी माया रची कि एक नगर का निर्माण कर दिया। गुरुजी नगर के बाहर से निकल रहे हैं और 8-10 श्रावक वहीं दरवाजे पर खड़े हैं, नगर गेट पर। और जैसे गुरुजी को देखा फटाफट आगे आ गए, हाथ जोड़ने लगे, मथेल बंदाने करने लगे। और आचार्य आषाढ़ भट्टी जी सोचते हैं ये कहाँ से आ गए, क्योंकि मन में पाप है कि मेरे पास क्या है, जेवर है। मन में डर भी है कि मेरी बोलना भूल जाए। अब श्रावक विनती करने लगे, गुरुदेव नगर में पधारो, बिल्कुल पास घर है, गोचरी का लाभ दो, कुछ दिन यहाँ पे रुको, हमारी विनती स्वीकार करो। अब विनती कैसे स्वीकार करें, उन्हीं पात्रों में तो भोजन देना है और उन्हीं पात्रों में जेवर रखे हैं। गुरु जी कहते नहीं मेरा उपवास है, मेरे को भोजन नहीं करना है। कहते नहीं आपका उपवास नहीं है, अगर उपवास भी है तो भी आज आपको यहाँ पर ठहरना पड़ेगा। सुबह गोचरी पानी करके उसके बाद जाना हो तो जा सकते हो। अब गुरु जी कहते हैं कि हमें जाना है और शिष्य श्रावक कहते हैं कि जाने नहीं देंगे। आखिर वही ना, सबका अपना अपना नेचर होता है। कुछ तो लोग शर्माते रह जाते हैं और कुछ आगे बढ़ करके 1-2 जनों ने पात्रे पकड़ लिए कि हम जाने नहीं देंगे। अब पात्रे जैसे पकड़े, गुरु जी अपनी तरफ खींच रहे हैं, श्रावक अपनी तरफ खींच रहे हैं, झोली खुल जाती है, वहीं पे पात्रे खुल जाती हैं और सारे जेवर सबके सामने आ जाते हैं। और जब जेवर सामने आ गए तो सब श्रावक मन में विचार करने लगे, ये क्या, ये तो हाँ जी। अब गुरुजी सोचते हैं कि ये तो क्या हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। कुछ नहीं बोला, चुपचाप खिसक लिए बस। ये कुछ बोलेंगे, मेरे को पकड़ेंगे, कुछ करेंगे, उससे अच्छा मैं पहले ही खिसक जाऊं। वे तो आभूषण देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये कहाँ से लाए, किसके हैं। वो कहता है ये तो मेरे बेटे का, ये तो मेरे बेटे का। वो तो उसमें लग गए और गुरुजी वहाँ से खिसक लिए और मन में विचार करते हैं इतनी बेइज्जती करा के जीने से तो अच्छा है कि समझ लो लज्जा काम कर गई। अब गुरुजी चल दिए हैं क्या करने के लिए, मरने के लिए। और वो देवता सब कुछ देख रहा है। अब इनके मन के अंदर क्या भाव आ रहा है, मरने का भाव आ रहा है। अब इस समय सही मौका है, मैं इनको क्या करूं, इनके सामने प्रकट हूं और इनको असलियत
सामने आ गया, सामने आया, देखा इतना चमचमाता रूप, इतना प्रकाश शरीर में से निकल रहा है, आंखें चुटिया रही है। गुरुजी कहने लगे कौन? कहने लगा गुरुजी मैं आपका छोटा शिष्य, आपको वचन दिया था ना कि अगर मैं देवलोक में जाऊं तो आपको बताने के लिए आऊं, अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाने के लिए आऊं, तो मैं आ गया गुरुजी। अब गुरुजी कहने लगे तू आ तो गया पर आने में बहुत देर लगा। कहते क्यों गुरुजी देर कैसे लगा दी? कहते अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरा संयम भी गया और मैंने 6 बचेंद्रिय जीवों की हत्या कर दी, मैंने बच्चों को मार डाला पैसे के लालच में, धन के लालच में आकर के, और अब तो पूरे नगर के अंदर मेरी बदनामी भी हो गई, तू भी हो गई। अब मैं साधु बन के क्या रहूंगा? अब तो मैं जीवित भी रहने के लायक नहीं रहा। वो देव कहने लगा गुरुजी ये सारी बातें अपने मन से निकाल दो, आपने किसी को मारा नहीं है, जिन बच्चों को आपने मारा वे असली के बच्चे नहीं थे, वो मेरी माया से बनाए हुए बच्चे। और जिस नगर में आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है, वो नगर भी असली का नहीं है, वो भी मेरी माया से बना हुआ। आप इसी रास्ते से वापस जाओ, आपको ना तो नगर मिलेगा, ना श्रावक मिलेंगे, ना उन बच्चों की कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ गुरुजी बिल्कुल सच कहता हूं मैं। अब गुरुजी को क्या आया? भरोसा आया, अब आस्था बनी कि वास्तव में मैं सोचता था कि देवलोक है या नहीं है, पर आज मैंने अपनी आंखों से क्या कर लिया, देख लिया। उस शिष्य का आभार माना और पुनः संयम लेकर के, पुनः दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण। तो भगवान फरमाते हैं श्रद्धा सबसे नाजुक चीज है और श्रद्धा सबसे मजबूत चीज है। श्रद्धा से नाजुक भी कुछ नहीं और श्रद्धा से मजबूत भी कुछ नहीं। तो बस अपनी श्रद्धा को बना करके रखना, अपनी आस्था को बना करके रखना और भगवान के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के ऊपर अड़िग रहना। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को मैं पूर्ण करूँगी। आज